राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी। आज लोकसभा में जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने अमेठी के किसानों को ठगा, अस्पताल के नाम पर जमीन लेकर अपना गेस्ट हाउस बनाया। कोर्ट के आदेश के बाद भी गांधी परिवार वो जमीन क्यों नहीं छोड़ता। अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भ्रष्टाचार, दलाली, गांधी वाड्रा परिवार का पुराना इतिहास। राजीव गांधी ट्रस्ट को चीन और जाकिर नाइक से मिला पैसा। जमानत पर है पूरा गांधी परिवार। राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके मेमोरी को करप्शन के बारे में रिवाइव करने की आवश्यकता है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं। सनातन पर कांग्रेस को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब। बोले, कांग्रेस सनातन विरोधी लोगों की आस्था के साथ करती है खिलवाड़। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में अटकाए हैं रोड़े। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला। बोले, राहुल दिवालियापन के शिकार, साधु संतों के बारे में पढ़े राहुल गांधी। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने निरंतर देख रहे हों। इस तरह से घटिया बयान देना उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस की बदजुबानी पर बीजेपी का हमला। मीनाक्षी लेखी ने कहा, यूपी की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। भाई यूपी चला जाए, अब वहाँ यूपी की जनता जवाब देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट का हमला। कहा, राहुल गांधी को आराम की जरूरत। राहुल जी को सख्त आराम की जरूरत है। उनको थोड़ा मेंटली और फिजिकली दोनों रेस्ट करना चाहिए। इस प्रकार के जो बयान दिया है उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी राहुल गांधी को लिया निशाने पर। कहा, राहुल को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बेल पर बाहर है। उनके आरोप निराधार है। राहुल गांधी पहले खुद इस बात का जवाब देते कि वो आरोपों में से घिरे नहीं हैं, वो खुद बेल से हैं। तमाम सवाल जो निशिकांत जी ने, स्मृति ईरानी जी ने या हमारे पार्टी के सदस्यों ने पूछा है, उसका जवाब भी कांग्रेस को देना होगा। बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला। बालकनाथ ने कहा, हार से कांग्रेस पार्टी हताश हो गई है, इसलिए कुछ भी बयान दे रही है। ये सत्ता से विमुख हो चुके हैं और एक तरह से आगे आने वाले समय तक की सत्ता से दूर रहेंगे, क्योंकि सत्ता में प्राप्ति वापस इनकी होने वाली नहीं है। अब बरगलाकर, परेशान होकर, दुखी होकर ये कुछ भी बोलेंगे। सीएम योगी को लेकर कांग्रेस के बयान पर संत समाज का गुस्सा फूटा। संतों ने कहा, कांग्रेस को नहीं सनातन की समझ। बीजेपी और वीएचपी ने भी नसीहत दी। कहा, बोलने से पहले इतिहास देखे राहुल। त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी का दूसरा दिन। विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा का चुनावी अभियान। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे मानिक साहा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने प्रचार के दौरान किया जीत का दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का त्रिपुरा दौरा। कई रैलियों को संबोधित करेंगे। दिल्ली में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की असंसदीय भाषा पर भड़की बीजेपी। जमकर हंगामा किया। कहा, माफी मांगे महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा को बार बार टीएमसी इतना संरक्षण देती है, इसीलिए बार बार वो इस प्रकार के कृत्य करती हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस इन पर कार्रवाई करेगी?
दिल्ली में चुनाव पर जारी है सियासी घमासान। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, एनडीएमसी के कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले मुलाकात अहम बताई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज मौद्रिक नीति का करेगा ऐलान। गवर्नर शशिकांत दास फैसलों की जानकारी करेंगे सार्वजनिक। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों से मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा। भोपाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 4 सदस्यों की आज कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस रिमांड खत्म होने पर आज एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 10 दिनों के लिए आंशिक रूप से बंद रहेगा। ये साल में 2 बार किया जाने वाला नियमित अभ्यास है। पुलिस ने श्रीनगर में लश्कर के 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 31,06,000 रुपए नकद बरामद किए। मध्य प्रदेश में विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी। दिल्ली के एलजी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। यमुना प्रदूषण का स्थायी समाधान खोजने के लिए बैठक बुलाने का आग्रह किया। आज सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस करेगी सोलंकी और उसकी गैंग की संपत्ति को सीज। पहले राउंड में 27 संपत्ति को चिन्हित किया गया है। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दिल दहला देने वाला खुलासा। मर्डर के बाद आफताब ने शव के टुकड़ों को पेट्रोल से जलाया, वहीं हड्डियों को ग्राउंड पर पूरा एकदम ग्राइंड कर सड़क पर फेंका। इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर कॉल करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट पर आया था धमकी भरा फोन। बिहार में इनकम टैक्स की छापेमारी। आरा में जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह के घर पर छापा। अलग अलग ठिकानों की छापेमारी। यूपी के मथुरा में कंझावला पार्ट 2 गाड़ी में फंसा शव कई किलोमीटर तक घसीटा। टोल प्लाजा पर सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ी, आरोपी गिरफ्तार हुआ। सपा सांसद एसटी हसन की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद हसन ने कहा, आपकी दुआओं से जान बची। मध्य प्रदेश के दमोह में दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, 7 लोग बीमार हुए, इलाज जारी। यूपी के फिरोजाबाद में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुलिस ने नेतृत्व में हटाया गया अवैध कब्जा। यूपी के लखीमपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जे को तोड़ा। गाजियाबाद में ई रिक्शा चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। पुलिस को सौंपा 25 लाख रुपए से भरा बैग। यूपी के लखनऊ में बाइक पर स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। हथियार लहराते हुए बाइक पर कर रहे हैं स्टंट। यूपी के सीतापुर में गन्ने से भरा ट्रक कार पर पलटा। हादसे में एक युवक की मौत हुई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बदायूं में 2 स्कूटी की आपस में टक्कर हुई। पीछे से आ रहा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 3 की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मारी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हुई। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के दरभंगा में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई। स्कॉर्पियो से हुई टक्कर में तीनों बाइक सवारों की मौत हो गई। दिल्ली के तिलक नगर में फटा सिलेंडर धमाके में 1 की मौत हुई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर, राहत बचाव का काम जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनी में आग लगी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के बदायूं में छत पर काम कर रहा मजदूर बिजली का करंट लगने से बुरी तरह से झुलसा, युवक की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने किया पथराव, 3 पुलिसकर्मी हुए घायल, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के सहारनपुर में गैंगस्टर अशोक की 45 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। सहारनपुर डीएम के आदेश के बाद की गई कुर्की की कार्रवाई। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 वाहन चोर गिरफ्तार हुए।
यूपी के गोंडा में पत्रकार पर हुए हमले का विरोध, पत्रकार के समर्थन में आया बार एसोसिएशन, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग। यूपी की एटा पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। यूपी के बदायूं में शांति भंग की आशंका में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के झांसी में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, आरोपियों को जेल भेजने के एवज में की थी 30,000 की मांग। यूपी के एटा पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, शातिर बदमाश पिछले 7 साल से फरार था। यूपी के हमीरपुर में पुलिस का पुतला लेकर भागते हुए वीडियो वायरल हुआ, वकील सीएम योगी का पुतला फूंकने की कर रहे थे तैयारी, मौके पर पहुंची पुलिस पुतला छीनकर भागी। यूपी की बदायूं पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, वजीरगंज थाना पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। बहराइच में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के बीच चली लाठियां, 9 लोगों को चोट आई। बागपत में मंदिर से लौट रहे शख्स को गोली मारी, लूट का विरोध करने पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल किया। यूपी के सीतापुर में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली पर गन्ने से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 1 की मौत हुई, 7 लोग घायल हुए। ट्रक गन्ना लेके शुगर मिल में जा रहा था और उसके आगे ट्राली चल रही थी, उससे उसकी टक्कर हो गई और जिससे ट्राली पलट गई और बगल में बाइक से सवार थे जा रहे थे, वो भी उस गड्ढे के नीचे ट्रक पलट गया। गन्ने में दबने से करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उसमें 1 आदमी की स्थिति बहुत ही गंभीर है। लुधियाना में पुलिस और ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के बाद पुलिस ने किया तस्करों को गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार सवार रईजादों की गुंडागर्दी, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बाइक सवार बुजुर्ग की जमकर पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। वाराणसी में बनाई गई टेंट सिटी में अब होंगे मांगलिक आयोजन, वेडिंग चार्ज 5 लाख रुपए तय किया गया। ग्वालियर में नेशनल हेल्थ मिशन परीक्षा का पेपर लीक हुआ, क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 8 सदस्यों को हिरासत में लिया। आरोपियों पर 2 से 3 लाख रुपए में पेपर बेचने का आरोप है, 24 परीक्षार्थी भी पुलिस की हिरासत में। हमेशा के लिए एक दूजे के हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, राजस्थान के जैसलमेर से सामने आई शादी की खूबसूरत तस्वीरें। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हो गई हमारी परमानेंट बुकिंग। सूर्यगढ़ पैलेस के बावड़ी में सिद्धार्थ और कियारा ने 7 फेरे लिए। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर पहुंचा G20 देशों का 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, मंदिर में प्रतिनिधियों का हुआ शानदार स्वागत। उत्तराखंड के रामनगर में निकाली गई विशाल धर्म जागरण यात्रा, इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम की भव्य आरती। महाकाल उज्जैन में शिवरात्रि के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हुई, मंदिर के गर्भगृह की सफाई की गई। यूपी के अलीगढ़ में दुल्हन ने दूल्हे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने थाने में बुलाकर शादी करवाई, दूल्हे के परिजनों ने दहेज की मांग की थी। यूपी के गोंडा में सामूहिक विवाह योजना के तहत 111 जोड़ों ने 7 फेरे लिए, पूरे रीति रिवाज से विवाह कराया गया। मध्य प्रदेश बुरहानपुर में आदिवासी समाज ने किया प्रदर्शन, वन भूमि पर पट्टे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में टीआई और आरक्षक के बीच जमकर विवाद हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तालाब में डूबकर एक शख्स की मौत हुई, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंबेडकर नगर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग में बनी हुई वस्तु की दुकान लगाई गई। रायबरेली में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च, फोर्स को शहर से लेकर गांवों तक की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराने के लिए मार्च का आयोजन हुआ।
एक्सरसाइज होती है कि ये उस जनपद से परिचय प्राप्त करते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं। तो उस क्रम में कंपनी आई हुई है और उसके साथ हमारी जो जनपद की पुलिस है वो पैदल मार्च कर रही है लोगों को शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, दर्दनाक हादसे में अब तक दोनों देशों में 7500 से ज्यादा लोगों की मौत। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने भूकंप को बताया दुनिया की में अद्वितीय, बेघर हुए लोगों के लिए 10,000 कंटेनर घरों की पेशकश के लिए कतर को धन्यवाद किया। तबाही के बाद खाने की दुकानों पर लगी लोगों की लंबी कतार, तुर्की में ब्रेड के सहारे दिन गुजारने पर मजबूर हुए लोग। तुर्की के हाटे प्रांत में से सामने आई विनाश की तस्वीरें, भूमध्य सागर पर बने बंदरगाह में आग से के बाद दिखा उठता हुआ धुआं। हाटे प्रांत में 1500 से ज्यादा इमारतों को भूकंप में नुकसान पहुंचा है। अभी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की संभावना। तुर्की में मलबों में दबे लोगों की तलाश जारी है। तुर्की में मलबे में दबी बच्ची को निकाला गया जिंदा। भूकंप के बाद इस्कंदर बंदरगाह पर लगी आग पर भी अभी भी जारी है। आग से फूड को काफी नुकसान हुआ है। टर्मिनल पर रखे कंटेनरों में आग लगी है। मलबे में भाई के लिए ढाल बनी 7 साल की बच्ची, भाई को बचाने के लिए 17 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझती रही बच्ची। भूकंप से तबाह हुए तुर्की और सीरिया में जारी है भारतीय मदद। भारतीय वायुसेना के 4 C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान तुर्की रवाना हुए। स्वास्थ्य कर्मियों और उपकरणों के साथ 30 बेड वाला फील्ड हॉस्पिटल तुर्की रवाना हुआ। जरूरी उपकरणों के साथ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की 45 लोगों की टीम।